प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो जीवित परमेश्वर ने अपने बड़े फजल से हम सबके बीच में दिया और हमें अपना आज का दिन देखने के लिए सामर्थ्य दी। धन्यवाद करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। हमें रोज़ उसको शुक्रगुजारी की भेंटें को चढ़ाना है ताकि हम उसकी महिमा अपने जीवन से दे सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम बात करते हैं कुछ मैसेज से कि जो खुदा ने मेरे हृदय में दिया। महान परमेश्वर आप सबको सुनने के लिए वो कान दें जिसके द्वारा हम आत्मा की खुराक को अपने अंदर लेते हैं, ताकि हम सब उन कानों के द्वारा खुदा की वो सच्ची और खरी शिक्षा को हम अपने अंदर लें, ताकि हम अपने विचारों में खुदा की शिक्षा को रखें, उसके भय को रखें, जिसके द्वारा जो उस वक्त हमारे हृदय में आकृति आए वो पॉजिटिव आए। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, मुझ पर अनुग्रह करे, बोलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के वसीले। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत समय ऐसा हो गया कि हम अपने समय में लेज़ीनेस को लेकर चल रहे हैं, बहुत सुस्ती को, आलस को लेकर चल रहे हैं कि हम सुबह उठ के अपने कामों काजों में लग जाते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर को, उसके लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, तुच्छ जान रहे हैं और उसको अपने पाँव के नीचे रौंद रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अंदर से ये लेज़ीपन निकलना चाहिए। इसके लिए हम दुआ करें, इसके लिए हम खुदा के पास जाएं, ताकि हम इस लेज़ीपन से दूर निकल सकें और अपना पहला समय खुदा को दे सकें, पवित्र आत्मा से सहभागिता रख सकें। पवित्र आत्मा से सहभागिता रखना बहुत खुदा के अभिषिक्त दासों को मैंने सुना, जैसे जो खुदा के अभिषिक्त दास भाई DGS दिनाकरण जी, जिनके द्वारा बहुत सी खुदा की गहरी शिक्षाओं को मैंने पाया, खुदा के प्रेम को पाया, पवित्र आत्मा के वसीले उन्होंने बताया जब, तो वो हमने ग्रहण किया प्रभु के अनुग्रह से। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे अंदर सुस्ती रही, लेज़ीनेस रही हमारे अंदर, तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा ना कि आलस का एक उदाहरण दिया कि आलसी इंसान वो है जो बिस्तर से पड़ा रहता है। वो पेड़ गिरा है तो गिरा है, बारिश का इंतज़ार कर रहा है कब बंद होगी बारिश और कब मैं निकलूँगा। तो वो आलस है एक, हमें उसमें भी तैयार रहना, काम करना। खुदा हमें पहले विजय बनाता है और उसके बाद फिर वो विजय दिलाता है, क्योंकि वो पहले हमें घोषित कर देता है तुम विजय हो, क्योंकि वो हमारे संग है। हालेलुया। गॉड ऑलवेज विद अस। मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपने अंदर की लेज़ीनेस को मारना है। जब हम अपने अंदर के शेर को मारेंगे तो ही हम बाहर के शेरों को मार सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि देखो, बाहर के शेरों को मारने के लिए खुदा सामर्थ्य देता है, अंदर के शेरों को हम कैसे मार सकते हैं? अंदर के शेरों को मारने के लिए हमें सीखना है, खुदा की शिक्षा को लेना है, हमें हर एक बुराई के ऊपर जय पानी है। कैसे पानी है? खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा की सामर्थ के द्वारा। क्योंकि हर एक बुराई के ऊपर उसने, जितनी भी शैतान के द्वारा बुराई उत्पन्न होती है, उसने उसकी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया है। तो लेज़ीनेस भी एक पाप है। खुदा के दास पास्टर बिली ग्राम जी ने अपनी बुक में लिखा 7 डेडली सिंस, उसमें लिखा है ये बात, लेज़ीनेस, सुस्ती का भयंकर आत्मा। इसके आप लोग समझ रहे हो कि सुस्ती सिर्फ सोने से, सुस्ती कई चीज़ों में लेज़ीनेस है। अब आप एक जगह अपने घर का काम करते करते एक जगह बैठ गए, अपने फ़ोन को लिया और रील्स को देखने लगे, और बस वो भी एक सुस्ती है कि खुदा को छोड़ आप सब काम कर रहे हो। एक दिन मैं बात करूंगा, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके माइंड में, किस तरह से आपकी बॉडी में और किस तरह से आपके सोल में ये चीज़ें काम कर रही हैं। खुदा मुझ पे अनुग्रह दे अपना, मैं ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊंगा इन तीनों चीज़ों से कैसे छुटकारा होगा। क्योंकि जब तक हमारा छुटकारा इन तीनों चीज़ों में नहीं होगा, आत्मा, शरीर और प्राण में, तब तक हम खुदा की उस लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते। उसके लिए हमें रोज़ छुटकारा मांगना, रोज़ पश्चाताप करना है, ताकि हम
अपनी सुस्ती, जितनी भी बुराइयाँ, वो सबको लेके खुदा के पास जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम अगर इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी तो हम दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। खुदा ने अपना प्रेम हमारे अंदर दिया, जब उसका प्रेम हमारे अंदर है तो हम दूसरों से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? दिखावे वाला प्रेम नहीं, अगापे की बात कर रहा हूँ मैं। दिखावे वाला प्रेम तो बहुत है, हाँ मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, मतलब प्रेम करने, ये मतलब वो लव अफेयर वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा। अब आज मेरे सामने कोई बहन या कोई भाई मुझसे प्यार से बात कर रहा, तो वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं विक्रम से प्यार करता हूँ, बात करता हूँ अच्छे से, लेकिन मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं। वो गलत है, वो प्रेम नहीं है। बुराइयाँ करनी है मेरे मुंह पे करो। हमें अगर किसी को सच बताना है उसके मुंह पे बताओ, पीठ के पीछे बुराइयाँ होती हैं। हालेलुया। तो दूसरी बात है कि जब हम अपने सुस्तीपन से बाहर आएंगे तो ही तो हम खुदा के पास जा पाएंगे और इन सब बुराइयों से बाहर निकलेंगे। जब हम सुस्तीपन में रहेंगे, अपने लेज़ीपन में रहेंगे, तो हम अपने दाग की बारी को ख़राब होने से नहीं बचा सकते। उन लोमड़ियों से, जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं, इन छोटे छोटे पापों को पकड़ो और बाहर फेंको निकाल के। ये अधिकार दिया है प्रभु ने हमें। मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदा की सेवकाई मिली है, हर एक जन को बुलाहट दी है, खुदा ने बुलाया है अपने पास। तो मेरे बहनों भाइयों, जब उसने बुलाया है तो हमें उसके पास आना है। हर एक सुस्ती की आत्मा को निकालना अपने अंदर से, हर एक लेज़ीपन की आत्मा को निकालना अपने अंदर से। खुदा के पास आओ, उससे मांगो, वो देगा, वो पवित्र आत्मा से भरेगा, उसकी सामर्थ से भरेगा। हमें किसी के भी प्रति कोई बुरा शब्द नहीं निकालना, ताकि वो उसके द्वारा वो घात हो जाए। हमें किसी की हत्या नहीं करनी, क्योंकि जब हम सुस्तीपन में रहते हैं तो हम दूसरों की बुराइयां ही करते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अपने लेज़ीपन से बाहर निकलो। इस लेज़ीपन से बाहर निकलने का एक ही कि आप अपने लेज़ीपन के ऊपर जो अधिकार खुदा ने दिया, उससे आप अपने मुंह से बोलो, कमांड दो और उसको निकालेगा खुदा। उसके पाक पवित्र लहू को तुच्छ ना जानो, वो हमारी रिहाई है। हालेलुया। प्लीज़, मैं उन बहन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ जो इतने की लेज़ीपन है, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक फ़ोन देखते हैं, रील्स देखते हैं। उनको नहीं पता ये रील्स क्या कर रही हैं, ये आपके सोल को ख़राब कर रही हैं। पूरा सोल ख़राब हो रहा आपका। आप आपके उसमें आपके रील्स को, जो रील्स हम देख रहे हैं, उसमें हमारा सोल ख़राब हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप प्लीज़ इन बातों से, लेज़ीपन की आत्मा से बाहर निकलो और खुदा के नज़दीक आओ और अपना समर्पण करो। खुदा आपको बदलेगा। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। सो अगर खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर आपके सामने दोबारा उस वीडियो के साथ आऊँगा जो प्रभु ने मेरे मन में डाली है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की कमज़ोरी को देख के मजाक मत उड़ाओ कभी भी, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बदलेगा। हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? हम कोई भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप को ऊंचा नहीं करना, अपने आप को हम्बल करो, दीन करो और खुदा से प्रार्थना करो। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।